जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि सिर्फ पक्के दोस्त और कट्टर दुश्मन ही वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हैं हमारे भारत के जवान जो अपनी जान जोखिम में रखकर सेना पर तैनात रहते हैं। ये जवान सियाचिन जहां तापमान माइनस में रहता है वहां मुश्किल वक्त में रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जवान वहां कैसे रहते हैं और उस ठंड में किन मुश्किलों का सामना होता है। दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। लेट्स बिगिन। ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। सियाचिन हिमालय के काराकोरम रेंज में है जो चीन को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। अगर नाम के मतलब पर जाएं तो सिया मतलब गुलाब और चीन मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। मगर भारत पाकिस्तान के सैनिकों के लिए इस गुलाब के कांटे काफी चुभने वाले साबित हुए हैं। वहां जाना भारतीय सेना के साथ ही संभव है। सियाचिन में ठंड में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट हैं, जिसमें करीब 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। सियाचिन की रक्षा पर साल में 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आमतौर पर एक फौजी की सियाचिन पर सिर्फ 3 महीने के लिए ही तैनाती होती है, लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी फौजियों को 5 हफ्ते की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसीलिए बांधी जाती है क्योंकि बर्फ कहां धंस जाए इसका पता नहीं रहता और अगर कोई व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें धीमे धीमे चलना पड़ता है और रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। साथ ही ये भी तय होता है कि एक निश्चित स्थान पर उन्हें किस समय तक पहुंच जाना है और फिर वहां कुछ समय रुककर आगे बढ़ जाना है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, ना पेड़ पौधे, ना जानवर, ना पक्षी। चोटी पर पहुंचते पहुंचते जवान पसीने से तरबतर होते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि माइनस में पहुंची ठंड के कारण शरीर पर पसीना भी जम जाता है। 0 से 60 डिग्री तक नीचे तापमान में खाना पीना भी मुश्किल होता है। जवानों को कैन या टीन के बर्तन में पैक्ड खाना दिया जाता है। इसमें ज्यादातर लिक्विड होता है जिसे खाने या पीने से पहले आग पर गर्म कर पिघलाना पड़ता है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए जवानों को सूखे मेवे दिए जाते हैं जिन्हें खाने के लिए पिघलाने की जरूरत नहीं होती। पीने के पानी की दिक्कत होती है और बर्फ को पिघलाकर ही पीना होता है। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी का बड़ा असर नींद पर देखा जाता है। जवान ठीक से नींद नहीं पूरी कर पाते जिससे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सियाचिन के मोर्चे पर डटे जवानों को एक साथ ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता। मेटल के संपर्क में आते ही कोई भी खुला अंग जम जाता है जिसे सही कर पाना मुश्किल होता है। इतनी बर्फ की अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पड़ने के बाद आंखों पर जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा। और अगर तेज हवाओं के बीच रात में कोई बाहर हो तो हजारों सुइयों की तरह चुभते हवाओं में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। इन हालातों में सैनिक कई कपड़ों की तह पहनते हैं और ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह उन मुश्किल हालातों में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है। वहां टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लोकल लैंग्वेज में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इस स्थिति को बचाने के लिए वहां खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है और वो सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद भी नहीं आती। वहां नहाने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता और सैनिकों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो वो घाव भरने में काफी समय लगता है।
वहाँ लगभग 3 महीने सैनिक तैनात रहते हैं और वो वहाँ बहुत ही सीमित दायरे में घूम फिर सकते हैं। संघर्ष विराम होने के कारण सैनिकों के पास वहाँ ज्यादा काम नहीं रहता और उन्हें बस समय गुजारना होता है। इसीलिए जब हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ या खाइयां हो तो उबना भी स्वाभाविक हो जाता है। सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियों की जीवन रेखा के रूप में काम करती है वहाँ वायुसेना। उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे चीता का नाम दिया गया है। सेना का कहना है कि उन्हें जिन ऊंचाइयों पर रहना होता है वहाँ सिर्फ वही हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। संघर्ष विराम से पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी सावधानी बरतनी होती है। सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सिर्फ एक पर्वतारोही की तरह काम करे। मनोरंजन का भी वहां पर कोई साधन नहीं है, यानी पहाड़ों के बीच पहाड़ सी मुश्किलों के साथ चल रहा है सैनिकों का जीवन। सियाचिन की रक्षा करते हुए 1984 से अब तक 869 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, तो ऐसे हैं हमारे भारत के जवान जिनकी वजह से हम सुकून की सांस ले पाते हैं। सलाम है इंडियन आर्मी को। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।